फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में हमारा सेशन रुक गया था किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो मैं बोलना चाहूँगा यार जो, तो फिर भी एक बार और बोलना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ भी समझ में आ रहा आपको या थोड़ी सी मेहनत दिख रही है आपको तो कर लेना। और किसी को लगता हो कि यार इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, ऐसे ही है, तो मैं इनसे बोलना चाहूँगा मैं दोस्तों से कि एक 5 मिनट की वीडियो बनाकर आप देख लेना, ठीक है, कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो होप सो आप समझ सकते हो आगे, ठीक है। चलो आप शुरू ही करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को समझ लिए, एक वस्तु को 6 रुपये में, सॉरी 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचना चाहिए? तो ये अपना क्वेश्चन था। तो इसी क्वेश्चन से अपना वो रुक गया था। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। देखो आपको वस्तु देनी है कम और पैसे कमाने हैं ज़्यादा। क्या होगा? आपको वस्तु देनी है कम और पैसे कमाने हैं ज़्यादा, पैसे कमाने हैं ज़्यादा, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमेशा जब भी आप ध्यान रखोगे ना, ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वस्तु आपको देनी है कम, पैसे कमाने ज़्यादा। देखिए दो ही टाइप से ये क्वेश्चन बनता है। एक तो देखो वस्तु देगा तो आपसे रुपये पूछेगा, और रुपये देगा तो वस्तु पूछेगा। कैसे? अब समझते हैं। देखो 1 रुपये में 6 वस्तुएं वो बेचता है, तो क्या होता है, ऐसे 20% की हानि होती है, ठीक है। यहाँ 20% की उसे हानि होती है। अब बोल रहा है कि तो 20% का लाभ कमाने के लिए, अब बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचें, ठीक है। मतलब रुपए की संख्या तो समान है, ठीक है। आपको क्या करना है अब इस क्वेश्चन में, आपको क्या देनी है? वस्तु देनी है कम। देखो वस्तु कम दोगे तभी आपकी प्रॉफिट की कंडीशन बनेगी, वरना तो देखो प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। दोस्त शुरू करते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो ठीक है ज़्यादा लंबी फिर अपना वीडियो हो जाएगा और ये, ठीक है। तो देखो 6 वस्तुओं को बेचना है और इस बस पर क्या चाहिए आपको? 20% का लाभ चाहिए, ठीक है। पहले बेचने पर क्या हुआ था? हानि हुई थी, 20 की हानि हुई थी, कहाँ पहुँचे? 80। अब क्या करना है आपको? लाभ कमाना है। मतलब 100 पर 20 का लाभ कहाँ पहुँचोगे? 120। तो देखो मैंने क्या बोला? वस्तु देनी है कम। वस्तु क्या देनी है? वस्तु देनी है कम। तो वस्तु कम देनी है तो क्या करोगे? ऊपर रखोगे। ऊपर किसको रखोगे? जल्दी बताओ फिर अब। अरे ऊपर रखोगे 80 को। वस्तु कम देनी है, ज़्यादा थोड़ी देनी है। तो ऊपर आएगा 80 बटे में आएगा 120, तभी तो प्रॉफिट होगा। ऊपर रखोगे तो ज़्यादा नहीं आएगा, 12 जगह गुना करोगे तो ज़्यादा आएगा ना। तो वस्तु देनी है कम, ये हो गई वस्तु, ठीक है। इसे दे रहे हैं कम, कम दोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। ज़्यादा दे दोगे तो प्रॉफिट कैसे होगा? तो अब सिंपल सॉल्व कर लो। जीरो से जीरो, 6 से कितने बार कट जाएगा? 6 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कितने बार कट जाएगा? 4 बार। तो कितनी वस्तु है आपको? तो 1 रुपये में कितनी वस्तु आपको बेचनी होगी? 4। कितनी वस्तु? 1 रुपये में 4 वस्तु बेचोगे, तब जाके आपको 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये 120 ऊपर रख लोगे तो देखो हानि की कंडीशन बनेगी। देखो 6 इंटू 120 बट्टा 80 करते हो, जीरो से जीरो, 4 से कितनी बार? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, कितना हो गया? 9। अब 6 वस्तु थी, 6 की जगह 9 दे दोगे तो कहाँ से प्रॉफिट होगा आपको? तो लॉस होगा है ना। वस्तु 6 थी, अब क्या 6 रुपये में 9 वस्तु दोगे क्या? तो कैसे प्रॉफिट होगा? लॉस होगा ना। तो कितने दोगे? 6 रुपये में 4 वस्तु है, तो कितने का लाभ हो जाएगा? 20% का, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट टाइप है आपका कि 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि का प्रतिशत। देखो क्या बोल रहा है कि 21 वस्तुएं हैं, उसको बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो लाभ प्रतिशत। अब देखो 21 वस्तुएं हैं वो उसने बेची, तो उसे 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ? हानि हुई है। तो लाया कितने में होगा यार? इधर 21 लाया, 21 बेची, तो तीन वस्तु थे इसके बराबर से क्या हो गया? उसे हानि हो गई। तो लाया कितना होगा वो? 21 और 3 24 वस्तुएं लाया होगा कि नहीं लाया होगा, ठीक है। किसी को कुछ थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा, देखो ऐसा है कि देखो क्वेश्चन यहाँ लिखा है, क्या बोल रहा है, अच्छे से एक बार क्वेश्चन पढ़ो समझ में आ जाएगा। 21 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब उसने 21 चीज़ कोई लाया था, उसे उसने बेचा, तो क्या हुआ? उसे 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गई? हानि हो गई। हानि हो गई मतलब लाया कितना होगा? लाया वो 24 होगा, 24 लाया होगा, तभी तो उसे 3 वस्तुओं का नुकसान हुआ है। मतलब 3 जो चले यार 21 लाएगा तो 3 का लाभ, 3 का उसे उसे लॉस कैसे होगा? ज़्यादा लाया होगा तभी तो बोल रहा है कि 3 का लॉस हो गया। चलो अगर ऐसे किसी को डाउट आ रहा है तो समझो।
जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो समझ लेना कि वो 21 नहीं लाया था, वो कितना लाया था 21। 21 बेचने पर 3 का उसे क्या हुआ, हानि हुई। तो लाया कितना होगा, 3 इसमें जोड़ देना, 24 लाया होगा, तब जाके उसको हानि हुई होगी। अगर यहाँ सब ऐसा लिखा होता कि जैसे मान लो कि 20 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, अब हानि की जगह क्या होता है, लाभ। लाभ दे दिया होता है कि लाभ होता है, तो हानि प्रतिशत। तो अब देखो, अब क्या होगा, देखो 20 वस्तुएं बेचने पर 5 का लाभ हुआ, तो लाया कितना होगा, अब लाभ की कंडीशन में घटा लो, तो लाया 15 होगा, 15 लाया होगा, 20 बेची तभी तो 5 का लाभ हुआ। तो ऐसा कर लेना, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। तो क्या करना, देखो 3 वस्तु के बिक्री के मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि कितने के ऊपर हुई, 24 के ऊपर, क्योंकि 24 से लाया था, परसेंट पूछा है तो गुना 100। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 100/8 सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, जैसे 50 बार, 2 से 4 बार, 2 से 25 बार, 2 से 2 बार, 2 से 12.5 बार, तो कितने प्रतिशत हानि हुई इसे, 12.5%। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये वाला देखो, ये पिछला टाइप जो हमने करा था क्वेश्चन, वो ये उसी पर बेस्ड है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज इस क्लास में करा था, ठीक है, जो रुक गई थी उसके बाद का। तो ये वाला यार मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, ठीक है। देखो ये, यदि 1 रुपये में 48 की दर से केले खरीदे जाएँ तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएँ कि 20% का लाभ हो जाता है। यार ये तो उम्मीद करूँगा यार आप लोग कर लोगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है, दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। जो सीरियस होकर पढ़ाई करेगा वो मुझे इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा, ठीक है। इतना एक्सपेक्ट तो मैं आप लोगों से करता हूँ, ठीक है। तो जो भी सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा होगा वो इसका आंसर ज़रूर करेगा, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। कमेंट करना मुझे इसका आंसर। इतना कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने ये वाला किया था, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन सीरियस होकर पढ़ता है, कौन कौन करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, ठीक है। टोटल कितनी है उसके पास चीनी है, टोटल 1000 किलोग्राम उसके पास चीनी है। इसका कुछ भाग वो 8% के लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है, तो कितनी चीनी की मात्रा उसने 8% के लाभ पर बेची। तो देखो ऐसा क्वेश्चन देखते देखो आपके दिमाग में घंटी चलनी चाहिए क्या। चलो अपन ने ये वाला टॉपिक कवर नहीं किया है, लेकिन हम ठीक है आगे चल के कवर करेंगे। तो इसमें लगता है देखो मिश्रण का नियम, किसका नियम, मिश्रण का नियम लगता है। हमने ये वाला क्वेश्चन शायद परसेंट में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये तो हम इतना देखो, जिसने परसेंट पढ़ा होगा ना वो ये क्वेश्चन को जरूर आराम इजीली कर सकता है, ठीक है। मैंने परसेंट में इसको बताया, आपको बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। जिसने भी पूरी प्लेस देखी होगा ना उसको तो कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, और जिसने नहीं देखी है फिर उसका तो ठीक है, क्या ही बोले। चलो अपन तो सब करते हैं इस वाला क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। देख लेना जिसको अगर नहीं देखी हो तो प्लेस चेक कर सकते हो बेसिक मैथ की। तो ठीक है, तो देखो टोटल चीनी कितनी है, 1000 किलोग्राम है, ठीक है। उसमें से कुछ भाग, मतलब मान लो जो पहला भाग है, फर्स्ट भाग, वो क्या बोल रहा है, 8% के लाभ पर, तो ठीक है पहला भाग। अब जिसके लिए थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी जगह की, छोटा लिखते हैं। तो ठीक है, जो पहला भाग है ये 8% के लाभ पर और शेष 18% के लाभ पर, मतलब जो दूसरा भाग होगा वो कितने, 18% के लाभ पर। और जो तीसरा भाग है वो कितने पर, जो मतलब तीसरा भाग नहीं सॉरी, टोटल इन दोनों का, इन दोनों को कुल मिलाकर इसने लिखा ना, कुल 14% लाभ पर वो बेच देता है, तो हमने लिख दिया 14% के लाभ पर। तो देखो इसका क्या रूल होता है एलिगेशन लगाने का, देखो एक वैल्यू तो उससे बड़ी होगी और एक वैल्यू इससे छोटी होगी। तो देखो 14 से एक वैल्यू बड़ी है और 14 से एक वैल्यू छोटी है। उसके बाद क्या करना है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से क्रॉस में घटा देते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये आपका 14 है। अब क्या करना, देखो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा दो, 14 और 8, 14 में से 14 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 में 4 गए 4, यहाँ बचेंगे 4, और उसके बाद में 14 में से 8 आपको ऐसे घटा देना है, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो कि माइनस माइनस में कुछ नहीं लेना, माइनस माइनस में कुछ नहीं आता है यहाँ, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी, मैंने आपको यही बोला, ठीक है, ठीक है। तो 8 और 10 और 4 14, कितने हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे आपके 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये रेशो में टूटे हैं, ठीक है, 4:6 में टूटे हैं आपके, ठीक है। मैं छोटा लिख देता हूँ, ठीक है, इसका मान निकल गया 4:6। हमें वो जगह चाहिए इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। क्या निकल के आया ये आपका 4:6 निकल के आया। और ये और कट रहा है तो काट लो, 2 से घटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या निकल के आ रहा है, 2:3, ठीक है।
अरे यार, ठीक है सॉरी, इधर करते 2:3 निकल के आ चुका है। क्या? 2:3। ठीक है, तो टोटल मिश्रण कितने का अपना 2+3, टोटल मिश्रण कितने का बना? 5 का बना। कितने का बना? 5। अगर किसी को नाम देना तो नाम दे दो, ठीक है। मैं अपना नाम दे देता हूँ आर की। 5 आर टोटल मिश्रण का था, लेकिन हम बोल रहे 5 आर का, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल मिश्रण तो 1000 किलो का है। तो हम आर की वैल्यू निकाल लेते, तो आर बराबर कितना आएगा? इसके बराबर किसको रख दो? 1000 को हमने रख दिया, ठीक है। 5 से कितने बार कट जाएगा? 5 दूनी 10, 200 बार। तो आर बराबर कितना निकला? 200। ठीक है, ये आर की मान निकल गया, मतलब ठीक है, हमें क्या मिल गया? अब आर मिल चुका है, मतलब अब हमें सब कुछ मिल चुका है। अब जो हमें चाहिए हम निकाल लेंगे। हमसे क्या पूछा? 8% के लाभ पर। तो 8% के लाभ पर कौन सा है? ये वाला। तो 2 अनुपात, अरे ये 2 इसका होगा और ये वाला इसका होगा, ये अनुपात ये वाला। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा अब? तो उसने 8% पर कौन सी मात्रा बची? तो 2 की गुना किससे कर लूँगा मैं? 2 से, क्योंकि 2 के 8 के पास कितना रेशियो है? 2। तो 2 दूनी 4, तो कितना? तो कितना लाभ, कितने लाभ पर बेची होगी इसने? तो 400। ये इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो गड़बड़ झपड़ ज़्यादा हो रहा है क्या? जगह कम पड़ी थी, ठीक है। तो ऑप्शन समझ में आया होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक बार और बता देता हूँ, 1 मिनट। देखो इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि एलिगेशन लगेगा। देखो पहली वैल्यू कितनी थी? पहली वैल्यू थी आपकी 8% वाली। दूसरी वैल्यू आपकी कितनी थी? शेष का बोल रहा है 18%, ऑल ओवर 14% में वो बेच रहा था। हमने इसको क्रॉस में घटाया, कितना निकला? काट पीट के अपना निकला था 2:3। ठीक है, 2:3। अब बोल रहा है कि उसके पास कुल 1000 किलोग्राम है, ठीक है। अपना रेशो उसको बोला है कि टोटल जो है वो 1000 किलो है, ठीक है। लेकिन अपना रेशो कितना निकला? 3 और 2 5 का निकल रहा है, ठीक है। अपना अनुपात निकल रहा है 5 का। कि अपना मिश्रण आया 5 का, ये बोल रहे हैं 1000 का। तो हम क्या करेंगे? एक मतलब समझ लो कि 5 है, अपन ने इसको रेशो दे दिया कि 2A है। जब मान लो 2A है तो ये 2:3A है। तो 3 और 2 5 अनुपात हो गए अपने, ठीक है। तो 5 अनुपात बराबर कितना दिया है? 1000। तो ये के बराबर कितना होगा? 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 200। अब हमसे क्या पूछा कि उसने तो 8% पर, तो 8% की वैल्यू अपनी कितनी निकली थी? 2 अनुपात। तो इसका गुना किससे कर लिया? 2 से। तो कितना आ गया? 400। तो ये होगा आपका आंसर। फिर भी डाउट आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और क्लियर करवा दूंगा। अब देखो ये वाला ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतनी प्रतिशत हानि होती है जिसका उसका जितना उसका क्रय मूल्य है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको ऑप्शन दिए होंगे, आप कैसे करोगे? देखो इसका आंसर होगा तो तोड़ लो। कितने में तोड़ सकता है? बेचने पर क्या बोल रहा है कि हानि होती है। तो क्या होगा? देखो 3×7=21 होता है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? इन दोनों का अंतर 10। जैसे करके करते हैं। तो देखो आपको क्या करना है? छोटी वैल्यू के साथ लगा लेना था 30, ठीक है। अभी इसका आंसर है 30, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पर कैसे करना है? देखो ये तो मैंने निकाल लिया कि 30 इसका आंसर है। आपको ऐसे ऑप्शन दिए होंगे 30 40 50 कुछ भी। क्या 30 40 मान लो 50 और ये 60 दिए होंगे ऑप्शन। देखो आंसर आपने, मैं आंसर से कराऊंगा, ठीक है। आंसर निकाल लिया है, ठीक है। बहुत तो निकाल लिया और कर लिया होगा कि 30 आंसर है। हानि में देखो छोटी वैल्यू आंसर होती है और फिर प्रॉफिट में बड़ी वाली। जो ऐसे करते होंगे ना, इनको फैक्टर करके, फैक्टर वालों के लिए बता रहा हूँ। और जिनको फैक्टर नहीं करना, जिनको नहीं आता, अगर फैक्टर करना नहीं कर पाए तो अरे और कोई सी वैल्यू आ गई फैक्टर नहीं कर पाए तो क्या करोगे? फिर ऑप्शन से करना। देखो 30 का 30% निकालो, 30 का 30% निकालो, कितना होगा? 3×3=9, ठीक है। 3×3=9 क्या आया? अब देखो हानि है। अब 30, अरे क्या हो रहा है? 30 का 30% पता करा, 9 आया। अब इसे 30 में से आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा? देखो हानि है तो घटाना तो पड़ेगा। 30 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 21। देखो आंसर वेरीफाई हो गया। 21 की क्या हो गई? उसे इसकी बेचने पर 21 रुपये की हानि हुई थी ना, तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया। ऐसे करके आप कर लेना, ठीक है। प्रॉफिट का कंडीशन बने तो देखो प्रॉफिट में क्या करोगे? प्रॉफिट में इसको जोड़ लोगे। कुछ भी निकला, जिसको कोई 40 वाला निकला, कि 40 का 40% पता करोगे, कितना आएगा? 16। कितना निकलेगा? 16। 16 40 में जोड़ लेना, जो भी आया आंसर वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। अभी हानि वाला था तो हम देख क्या करें, एक बार वो समझ लो। इतने पे कर लेते हैं इसको। देखो ऑप्शन, दो ऑप्शन कुछ भी दिया हो आपको तो क्या, देखो कैसे क्वेश्चन पढ़ना का है, का हानि का है। हानि का मतलब पहले दिमाग में घंटी चलनी चाहिए कि हानि का है मतलब हमें घटाना जो भी आएगा, जो भी पर्सन हम निकालेंगे। अगर किसी को डाउट आ रहा हो, किसी को कम मैथ समझ में आती है उसके लिए, तो देखो जैसे आती है वो तो ओरल वैसे ही फैक्टर करके कर देगा। और जैसे नहीं आती उसके लिए ऑप्शन बता रहा हूँ, बेस्ट है उसके लिए ऑप्शन। तो देखो 30 का आप 30% पता करो, बोले 30 का 30% बट्टा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना आया? 3×3 9। हमारा 9 निकला, लेकिन 9 आंसर थोड़ी है। लेकिन बोल रहा है कि इतने ही प्रतिशत हानि होती है। अगर आप 30 में से हानि का कंडीशन है तो क्या करोगे? घटाओगे। 30 में से 9 घटाओगे, कितना बचेगा? 21 रुपये। और आपको 21 ही तो चाहिए था, तो 21 मिल गया ना, तो ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से आपको करना है।
तो फ्रेंड होप सो आपको समझ में आएगी। तो आज के हमारे जितने भी हमारे बेसिक क्वेश्चन थे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के, लाभ हानि के, वो हमने कर लिए हैं। और इससे ऊपर का लेवल अपन किसी जब कोई नेक्स्ट सेक्शन चलाएंगे तो इससे हाई लेवल के क्वेश्चन जिसमें बैंक तक के क्वेश्चन को अपन देखेंगे। तो होप सो फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें मैथ सीखने में प्रॉब्लम हो रही हो। और कुछ भी चीज़ आपको नहीं आ रही हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बिल्कुल बता दीजिए कि नहीं आया समझ में, ये नहीं आया, वो चीज़ समझ में नहीं आई। मैं छोटी से छोटी छोटी चीज़ भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।